Good morning, dear students. Now, here I am presenting to you the next lecture of Chapter 1 History, the French Revolution. In our last lecture, we had discussed about the end of slavery कि किस तरह से दास प्रथा का उन्मूलन फ्रांस में किया गया. Okay, today we will continue with the chapter. Today's topic is the revolution and everyday life, यानी क्रांति और दैनिक कार्य. Can politics change the clothes people wear, the language they speak or the books they read? क्या राजनीति से लोग क्या पहनते हैं, क्या भाषा बोलते हैं और किस तरह की किताबें पढ़ते हैं इसको बदला जा सकता है? The years following 1789 in France saw many such changes in lives of men, women and children. 1789 में फ्रांस में इसी तरह की बहुत सारे चेंजेस मैन, वुमन और चिल्ड्रन की लाइफ में देखने को मिले. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. और इसी तरह से जो क्रांतिकारी नई सरकार वहाँ पर बनी थी उसने इस तरह के नए नियम वहाँ पर पारित किए ताकि दैनिक कार्यों में भी सभी को बराबरी और स्वतंत्रता की अनुभूति हो, उन्हें लगे कि वो स्वतंत्र हैं. One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. और सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ जो स्वतंत्र होने के बाद, जो कि बेस्टाइल के समर में उन्होंने युद्ध जीता था 1789 में, सबसे पहले उन्होंने सेंसरशिप का जो कानून था, यानी कि किसी भी तरह की सूचनाओं पर प्रतिबंध लगाने का कानून, उसको हटाया. In the old regime, all written material and cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censor of the king. क्योंकि उस समय राजा के शासन में जो भी मटेरियल से, चाहे वो बुक हो, न्यूज़पेपर हो, नाटक हो, रंगमंच के कार्यक्रम हो, वो तभी लोगों को दिखाए जा सकते थे जब वो राजा की सेंसरशिप कमेटी से पास हो जाए. Now the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. लेकिन अब इस तरह के कानून पास हो जाने से जो भी वहाँ के नागरिक और मनुष्यों के अधिकार थे वो उन्हें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करते थे और वो अपने विचारों को लोगों तक पहुँचा सकते थे. Newspaper, pamphlet, books and printed pictures flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside. और इस कानून के हटने के बाद अखबार, पैम्पलेट, किताबें, पिक्चर्स, तस्वीरें, ये सब फ्रांस के एक जगह से दूसरे कोने तक पहुंच गए थे. They all described and discussed the events and changes taking place in France. और उन सभी में इन घटनाओं का जिक्र होता था कि कैसे फ्रांस में सभी चीज़ें धीरे धीरे अब बदल रही हैं. फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस. और प्रेस की फ्रीडम का मतलब ये था कि अब विरोधी भी अपनी बातों को कह सकते थे, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते थे. Each side sought to convince the other of its position through the medium of print. और इसी तरह से हर ग्रुप के लोग एक दूसरे तक अपनी बातें प्रिंट मीडिया यानी अखबारों या मैगजीन के द्वारा पहुंचा सकते थे. इसके साथ प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेसन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल. इसके साथ नाटक, कथाएं, त्योहारों ने भी बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा. दिस वॉज फन where they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read. ये एक तरीका था जिससे ऐसे स्वतंत्र विचारों को लोगों तक पहुंचा सके जो कि इससे पहले सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में ही ये शक्तियां थी कि वो अपने विचारों को रख सके, लेकिन अब सामान्य जनता के पास भी अधिकार थे कि वो सूचनाएं को पढ़ सकें और अपनी बातों को समाज में रख सकें. ओके, here is a picture is also given us the patriotic fat reducing press. This anonymous print of 1796 to make the idea of justice tangible. यहाँ पर ये दिखाया गया है
कि जो न्याय है वो सभी को दिखना चाहिए, सभी को न्याय का बराबर अधिकार है। ओके, so here is the activity. Describe the picture in your own words. What are the images that the artist has used to communicate the following ideas? Greed, equality, justice, takeover by the state of the assets of the church. यहाँ पर इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, आप उसे अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइक इसमें लालच, इक्वलिटी, न्याय और स्टेट को किस तरह से चर्च ने अपने अधिकार में ले रखा था, इन सबको यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप इन शब्दों से अपनी एक कहानी बना सकते हैं जो कि इस समय को दर्शाए। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे. इन योर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द next few important things of this chapter. Okay, thank you. Have a good day. If you have any doubt, you can ask.